तो कानून का राज तो है राजेश उत्तर प्रदेश में। इस हत्याकांड का राज क्या है? वो राज भी खुलेगा, वो राज फाश होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत गंभीरता से आयोग का गठन किया है, एसआईटी का गठन किया गया है, और ये जो हत्याकांड हुआ है वो हत्याकांड जल्दी ही देश के सामने होगा कि किन कारणों से अतीक और अशरफ की हत्या हुई, क्या उसके कारण थे। दूध का दूध पानी का पानी उत्तर प्रदेश सरकार करके दिखाएगी, आप विश्वास रखिए। हत्याकांड हुआ है, गैंगवार था या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, या इसके संरक्षणदाता थे, या सिरफिरों ने किया है, ये भी जांच का विषय है। पर इतना मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि बहुत जल्दी ही हत्यारे तो पकड़े गए, हत्यारों के पीछे कौन है ये भी आप सब लोगों के सामने होगा। नहीं राजेश, इसमें देखिए एक दिलचस्प बात जो है, अब जो दावा किया जा रहा है कि कानून का राज है, मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, कोई किसी को डरा धमका नहीं सकता, अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। पर 3 लौंडे सरफिरे ऐसे असलहों से लैस जो भारत में प्रतिबंधित हैं और उनकी औकात नहीं कि वो खुद खरीद लें, वो दर्जनों पुलिस वालों के सामने, वो दूरी से भी नहीं, बिल्कुल बगल में खड़े होकर दे दनादन गोलियां चला देते हैं। तो अपराधियों में इतना खौफ और इन सिरफिरों में कोई खौफ ही नहीं, ये मेरी बात जहन में उतर नहीं पा रही है। देखिए, जिनको आप सिरफिरे कह रहे हैं वो सिरफिरे हैं या एकदम हीनियस क्रिमिनल हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, शूटर्स हैं, उनको देखने से तो लग रहा है कि वो सिरफिरे नहीं है। एकदम जैसा कि आप कह रहे हैं उनकी औकात पिस्टल रखने की नहीं है। कई लाख रुपए का वो वेपन आता है, विदेशी वेपन है, कहां से आया, किस माध्यम से आ रहा था, कहां से उनको अवेलेबल कराया गया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, क्या है, यही तो जांच करना है संदीप जी। ये जांच होगी तभी क्लियर आएगा। वो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई सिरफिरा इस घटना को कारित कर सकता है। इसके पीछे एक राज बड़ा गहरा निकलेगा। और जैसा कि जब इसकी ये पूछताछ हो रही थी अतीक अहमद से, तो पाकिस्तान कनेक्शन भी निकल के आ रहा था, किन किन लोगों के बारे में वो मुंह खोलता ये भी सामने आ रहा था। अब ये सब जांच का विषय, पर मेरा तो बदमाशों में वो डर नहीं है, मैं बदमाशों में डर है कि डर है ही नहीं, इन्हें तो कोई डर नहीं दिखा, ये भाग भी सकते थे। पुलिस वाले तो वहां अफरा तफरी मच गई, गोली चलाई और भाग लिए, ये वहां खड़े हो गए। गैंगवार हुई, एक अपराधी ने दूसरे अपराधियों को मार दिया, इससे अपराधी के अंदर भय है कि नहीं भय, केवल एक घटना से आप इस पैमाने को नहीं तोल सकते हो। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है, आप ही आंकड़े दे रहे थे, बहुत बहुत बढ़िया तरह से आपने आंकड़े दिए कि दंगा मुक्त प्रदेश यदि किसी ने बनाया है तो योगी जी की सरकार ने बनाया है। दंगा मुक्त और अपराध मुक्त में फर्क होता है होते थे राजेश, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त में फर्क होता है। नहीं, बिल्कुल फर्क होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। 183 से अधिक बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में पिछले 6 सालों में मारे गए और 2000 से अधिक बदमाश घायल हुए हैं या तो, और उससे कहीं अधिक बदमाश जेल के अंदर हैं। आप सरकार की मानसिकता देखिए, आज नहीं, ठोक दो नीति के बावजूद संदीप जी अपराधी भी सरेराह सरेआम ठोक रहे हैं लोगों को। कल जालौन में एक बिटिया बीए की छात्रा, उसको ठोक दिया किसी ने। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसको देख करके हृदय एकदम कांप जाता है। पर उसके बाद अपराधी के साथ क्या हुआ है ये भी देखा होगा आपने, अपराधी को तुरंत पकड़ा गया और उसके साथ क्या घटना हुई है। और मैं तो कहना चाहता हूं, मैं आता हूं बॉर्डर के क्षेत्र से, मथुरा में रहता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यमुना एक्सप्रेस वे पे लगती है। रात में चौधरी साहब बंद हो जाता था, वो लोग डरते थे, जिनके पास सुरक्षा गार्ड रहते थे वो भी कहते थे यमुना एक्सप्रेस वे से नहीं जाएंगे, लूट हो जाती है। और वहां 70-80% लोग ऐसे थे बेचारे, लुट करके वापस चले जाते थे, मुकदमा भी नहीं कायम कराते थे, कौन पुलिस के लफड़े में पड़ेगा, ये हालत थी। और आज आप रात भर देखिए किस तरह से वो हाईवे चलता है। ये ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की जनता में विश्वास कायम हुआ है योगी जी के प्रति। विश्वास इस हत्याकांड का सच सामने आएगा, विश्वास और पुख्ता होगा क्या राजेश भाई? देखिए, आप जानते हैं, आप दुनिया घूमे हुए हैं, कानून की समझ है आपको। ऐसा हत्याकांड हो,
उसके जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनका सबसे पहले पुलिस रिमांड लिया जाता है कि पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है? जी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, आप उस पर भरोसा रखिए। रिमांड लेगी, कब लेगी, कैसे लेगी, ये पुलिस को अच्छा, तय करने पुलिस पर दीजिए ना भरोसा जी। करें, सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? नहीं, ये एकदम किसी पूछे और जाने सूबे चाहिए। में होता तो आप क्या सवाल नहीं, पूछते? एकदम पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली जा रही? एकदम पूछे जाने चाहिए। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, रिमांड लेना है, क्या करना है वो तय कर रही है, और बहुत जल्दी आप संतुष्ट होंगे पुलिस की कार्रवाई से। पहले नैनी जेल भेज दिया, फिर याद आया कि नहीं यहां तो गुर्गे हैं अतीक के, तो प्रतापगढ़ भेजा जाता है। अब देखिए, मान लो उनके साथ ही कोई घटना घट जाती जेल के अंदर, तो क्या होता? कहते कि इनका भी मुंह बंद कर दिया। अतीक अहमद मुंह खोल रहा था, उसकी हत्या हो गई। अब ये मुंह खोलते कि इनके पीछे कौन है, इनके साथ कोई घटना घटी, मतलब तो यूपी सरकार का पुलिस काम है, वाजंट श्योर ऑफ इट्स ओन सरकार का एक्शंस। काम है कि सबको सुरक्षा देना। कंफ्यूजन अब उनको में थी, सुरक्षित जगह दे असमंजस दिया में है, थी यूपी ट्रायल पुलिस। होगा, जांच होगी, जांच में जो दोषी होगा उसको पकड़ेंगे, उसको सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। उसी के तहत उनको प्रतापगढ़ जेल भेजा गया है। तो यानी कि कार्रवाई होगी, सच भी सामने आएगा